नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। कहा गया है कि हर एक छोटा परिवर्तन, हर एक छोटा बदलाव कामयाबी का एक बड़ा सा पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। आप दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहें अपने आप में, आप अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन करते रहे, बदलाव करते रहे। एक दिन यही बदलाव कामयाबी का एक हिस्सा बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज की क्लास भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन पॉलिटी है, उसमें हम ये जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में हम आपको समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद में आपको 22 तक बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मात्र दो ही अनुच्छेद हैं, एक 23 है और एक 24 है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं क्या होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 जो है वह दास प्रथा का अंत की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 दास प्रथा का अंत। ठीक है, दास प्रथा का, दास का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, दास गुलाम। देखिए पहले दोस्तों होता क्या था कि पहले सेठ साहूकार महाजन हुआ करता था। ठीक है, और लोग उससे जो है पैसा ब्याज पर लिया करता था, और पहले ब्याज नहीं चुका पाने के कारण वो अपना पूरा जो है जीवन स्टाइल, वो पूरा जो जीवन उसके सेठ साहूकार महाजन के यहाँ, मतलब उस ब्याज का पैसा वसूली करने, मतलब पैसा चुकाने में पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया करता था। ठीक है, जिससे उसका पूरा जीवन उसी के यहाँ बीत जाता था। तो अब देखिए उसके जगह पर सरकार ने क्या किया कि बैंक, बहुत सारे बैंक हो गया। अब जो है लोग अब बैंक के थ्रू अब लोन ले लेते हैं ना, और धीरे धीरे उसको पेड करते रहते, कम इंटरेस्ट पर, कम ब्याज पर जो है ना, अब लोग बैंक के थ्रू अब लोन ले लेते हैं। ठीक है, पहले सेठ साहूकार महाजन हुआ करता जो काफ़ी क्या होता महंगा हुआ करता था, और लोगों को काफ़ी शोषण किया करता था। ठीक है, और लोग जो है लोगों को अपने, अगर पैसा नहीं चुका रहा है तो लोग को अपने यहाँ गुलामी करवाता था जीवन भर। वो मतलब उसको पैसा चुकाने में लोग अपना जीवन व्यर्थ कर देता था, पूरा जीवन बिता देता था, फिर भी उसका पैसा चुका नहीं पाता था। तो वही था कि वो जबरन साहूकार महाजन सेठ उस व्यक्ति को अपने यहाँ गुलाम के रूप में काम करवाता था। ठीक है, पैसा चुकाने के बाद भी वे लोग जबरदस्ती उससे काम करवाता था। अब काम करवाता था तो अगर मान लीजिए पैसा चुका भी दिया, फिर भी उससे जो आगे का जो गुजारा भत्ता होना चाहिए, जो लेबर चार्ज, वो भी नहीं देता था। इसका मतलब ये उसे बेगारी करवाया करता था। ठीक है, बेगारी के रूप में भी उसे प्रयोग में लाता था, यानी काम करवाता था, शोषण करता था। ठीक है, तो अब यही है कि अब जो है दास प्रथा, जो गुलामी है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी से गुलामी करवाता है, बेगारी करता है, यह दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 के तहत भारतीय संविधान में दास प्रथा का अंत की बात करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति गुलामी और बेगारी करते हुए पकड़ाया जाता है, किसी व्यक्ति से अगर वो गुलामी बेगारी करवाता है, तो ये दंडनीय अपराध माना गया, और उस व्यक्ति को जेल कारावास भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए दास प्रथा, गुलाम और बेगारी कराना भारतीय संविधान के तहत ये दंडनीय अपराध माना गया। ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट अगर दास प्रथा का अंत की बात करें, दूसरा जो पॉइंट होगा मेरा, इसमें पुरुष, महिलाओं, ठीक है, और बच्चों को जो खरीद फरोख्त की जो होती है, खरीद बिक्री का जो नहीं होता है, व्यापार जो होता है, कि जैसे पुरुष हो, महिलाएं हो, है ना, बच्चे हो, उसको क्या किया जाता है कि खरीद बिक्री का काम करवाता है, लोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बच्चे को खरीद कर किसी दूसरे दलाल के यहाँ बेच लिया, और फिर वो दलाल क्या लिया कि दूसरे देश से लिंक है, उस बच्चे को दूसरे लिंक, मतलब मान लीजिए 10 लाख रुपया में उस बच्चे को खरीदा, फिर दलाल मान लीजिए दूसरे देश से किसी दूसरे देश के दूसरे मुल्क के लोगों से संपर्क है, उस बच्चे को दूसरे मुल्क में भेज दिया।
फिर वो अच्छे कमीशन में उस बच्चे को भेज दिया। अब वो बच्चा क्या किया, दूसरे देशों में जाकर अब वो गुलाम की ज़िंदगी जीने लगा, है ना। या मान लीजिए वह किसी कल कारखाने में कुछ अवैध रूप से वो काम कारोबार में उसको लगा दिया गया। तो इस तरह से होता है कि चाहे लेडीज़ भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, पुरुष, महिलाएं, बच्चे को इस तरह से जो खरीद बिक्री करवाया जाता है ये भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि किसी व्यक्ति मतलब पुरुष, महिलाएं और बच्चे को खरीद बिक्री का सख्त मना करता है हमारा संविधान, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति, बच्चे और बूढ़े को खरीद बिक्री का जो काम धंधा आता है वो सख्त मना करता है। ये सारे काम इलीगल है, अवैध है, ये सारे काम अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान इसे गैर कानूनी करार देता है, ठीक है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे को खरीद बिक्री करना ये इलीगल काम है, ठीक है। तो ये दूसरा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि जो खरीद बिक्री का काम होता है ये क्या है, खरीद बिक्री का काम, ठीक है, जो मेल या मान लीजिए फीमेल हो या मान लीजिए चाइल्ड हो, ठीक है, ये जो इनका जो खरीद बिक्री का होता है ये इलीगल काम होता है, ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए तीसरा पॉइंट अगर इसी में ले तो महिला और बच्चों को वेश्यावृत्ति जो मतलब व्यवसाय अपना लेते हैं, महिला और बच्चों को कभी कभी होता है ऐसा कि महिला और बच्चे को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कारोबार में धकेल दिया जाता है ना, जबरन उससे वेश्यावृत्ति का कारोबार करवाया जाता है ना। तो ये सब भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, इलीगल माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला और बच्चे को वेश्यावृत्ति के कारोबार में लगाता है, जबरन उससे वेश्यावृत्ति का काम करवाते हैं, तो वो व्यक्ति दंड के अपराध होंगे, दंड का भागी बन सकते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति को भारतीय संविधान की तहत सजा भी हो सकती है, दंडनीय अपराध माना जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 23 दास प्रथा का अंत समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति को मतलब गुलामी और बेगारी नहीं करवाया जाएगा, और महिला, पुरुष और बच्चे को जो खरीद बिक्री का काम भी नहीं करवाया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और जो आपको लास्ट में बताया था थर्ड पॉइंट की महिला और बच्चों को जो वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल दिया जाता है, काम करवाया जाए, वो भी इलीगल है, अवैध माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट था अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। मैं उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 23 दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज नेक्स्ट अनुच्छेद लेते हैं, आपका 23 तो हो गया, चलिए अनुच्छेद 24 ले लेते हैं। अनुच्छेद 24/24, ठीक है। अनुच्छेद 24, देखिए अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम पर प्रतिबंध करता है। यानी देखते होंगे कि बाल श्रम प्रतिबंध, इसको बाल श्रम प्रतिबंध की बात करता है, ठीक है। बाल श्रम प्रतिबंध की बात, चलिए बंद, बाल श्रम प्रतिबंध की बात करता है ये प्रतिबंध। तो बाल श्रम प्रतिबंध की मतलब हुआ कि दोस्तों की 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को किसी जो कल कारखाना हो गया, ईटा भट्ठा हो गया, ठीक है, कांच का, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो मान लीजिए, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री, जैसे कांच फैक्ट्री हो, ग्लास फैक्ट्री हो गया, ईटा भट्ठा का कारोबार हो गया, या कोई मान लीजिए घरेलू काम काज में अगर 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को काम में लगवाया जाता तो ये भी अवैध माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना गया भारतीय संविधान के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम प्रतिबंध का मतलब वर्णन करता है कि किसी बच्चे को अगर उसका उम्र 14 वर्ष से कम है तो किसी कल कारखाना, ईटा भट्टा या घरेलू काम काज में नहीं लगवाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को मान लीजिए किसी होटल में रखता है तो उस व्यक्ति को सजा हो सकता है, ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को कोई भी व्यक्ति कल कारखाना या मान लीजिए कोई ईटा भट्टा या घरेलू काम काज में नहीं रख सकता। अगर रखते हैं तो वह इलीगल है, ठीक है, और उस व्यक्ति को जो है सजा भी हो सकती है, ये दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है दोस्तों। तो यही था अनुच्छेद 24 की बाल श्रम प्रतिबंध की बात करता है कि कोई भी भारतीय नागरिक 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को किसी कल कारखाना में, चाहे ईटा भट्टा हो, कांच का फैक्ट्री हो, ग्लास का फैक्ट्री हो, जो भी मान लीजिए फैक्ट्री है, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज उद्योग है उन सभी उद्योग में, इंडस्ट्रीज में 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को नहीं रखा जाएगा, ठीक है, ये अवैध माना गया है और उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। तो ये था अनुच्छेद 24। इसमें देखिएगा
एक मतलब एक व्यक्ति थे कैलाश सत्यार्थी, 2014 की बात है। कैलाश सत्यार्थी जी ने मतलब शांति के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, 2014 की बात है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे। उनका कैंपेन था बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के तहत उसने बहुत सारे बच्चे को जो कल कारखाने में घरेलू काम काज कर रहे थे, कोई मतलब मान लीजिए जोखिम भरे काम कर रहे थे, जो बच्चे मान लीजिए सिगरेट तंबाकू शराब के धंधा में लिप्त थे, जो छोटे छोटे बच्चे को काम करवाया जाता था, तो उन सारे बच्चों को कैलाश सत्यार्थी जी ने रिहा करवाए थे, छुटकारा पाए थे, मतलब छुटकारा दिलवाए थे उन सभी बच्चे को। तो इसलिए उनको 2014 में शांति के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि इनका कैंपेन ही था बचपन बचाओ अभियान था, ठीक है। और इस अभियान के तहत बहुत सारे बच्चे को उसने मतलब रिहा करवाए थे, जो जोखिम भरे काम में, चूँकि होता है कि 14 उम्र जो उम्र होती है ये पढ़ाई का उम्र होती है, शिक्षा हासिल करने का उम्र होता है ना। बच्चे तो शिक्षा ना करने के नहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और कुछ इलीगल काम में जो अवैध कारोबार होता है उसमें वो बच्चे को से काम करवाए जाते हैं, ठीक है। तो यही है कि अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम प्रतिबंध की 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को कल कारखाना घरेलू काम या किसी उद्योग में जो है नहीं लगवाया जाएगा, और लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को दंड भी होगा, ठीक है। तो यही तो दंडनीय अपराध माना गया है। तो ये था दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 अनुच्छेद था, एक अनुच्छेद 23 था और एक अनुच्छेद 24 था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 23 और 24 ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुच्छेद 23 और 24 समझ गए होंगे। तो चलिए, तो मैं आज इतना ही रखता हूँ, और सभी मतलब दोस्तों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भारत विजन एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगर आपको इस मतलब वीडियो से, इस चैनल से आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।